Joining me right now is someone who has actually broken ranks from within the NDA. Giridhar Yadav is JDU MP, is joining us live. गिरधर जी, ये जो बिहार में SIR चल रहा है, आप उसको, ये पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई सब तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। SIR जो बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जा रहा है, बिहार की जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो अभी बिहार में खेती का सीजन है, लोग अपना खेती में काम करने में व्यस्त हैं, बाढ़ का समय है, वो अपना खेती करे, बाढ़ से अपने बाल बच्चों की और पशुओं की रक्षा करे कि अपना वोटर में अपना नाम जोड़ो। ये तो इलेक्शन कमीशन का दायित्व था कि वो 6 महीना पहले, जब एक लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसको 6 महीना बाद से शुरू करता, सही समय पर हो जाता। वोटर का संख्या गिन रहे थे, वोटर लिस्ट में नाम जोड़े, उसी समय करा लेते। ये अकस्मात बाढ़ के समय, खेती के समय बिहार की जनता को परेशान करना, ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी लोक कल्याणकारी राज्य का एक अंग है। लोक कल्याणकारी का राज्य का मतलब है इस देश की जो जनता है, उस जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बहुत सारे हमारे बिहार के मतदाता भाई जो हैं, वो दूसरे राज्यों में मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, अनस्किल्ड लेबर है। जो अनस्किल्ड लेबर है, उनका जो काम चल रहा है, उसके बिना वहाँ काम चलेगा नहीं, वो आ नहीं सकते हैं। बहुत जो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन किया जा रहा है, वो जो अनस्किल्ड लेबर है वो कहाँ से ऑनलाइन कर पाएगा? कहाँ उसके पास कंप्यूटर है, कहाँ लैब है, कौन उसको कर देगा? यदि इनको वहीं लेना था तो सब राज्यों में भेज देते अपने यहाँ लोगों को, इलेक्शन कमीशन वहाँ लोग अपना नाम जुड़वा लेता। लेकिन वो बात नहीं कहता कि घर पर आइए, जो लाखों मजदूर जो बाहर काम कर रहे हैं, उसका वोट का अधिकार छीना जाएगा। और जो संविधान सभा में बहस हुआ था, जो देश के हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कहा कि इस देश का हर नागरिक को वोट का अधिकार होगा, वोट का अधिकार पाने में अमेरिका को वर्षों लग गया, इंग्लैंड को वर्षों लग गया, तब जाके मिला। लेकिन आज़ादी के पहली बार इस देश में वो अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अकलियत हो, अल्पसंख्यक हो, सारे आदिवासी, सारे लोगों को संविधान के द्वारा एक दिन में वोट का अधिकार, एक समान मताधिकार का अधिकार जो संविधान ने दिया है, उसको सबको पालन करना होगा। और जो ये इलेक्शन कमीशन है, इनका दायित्व बनता है कि समान मताधिकार के अंतर्गत जो मतदाता बाहर हैं, उसको मताधिकार कैसे मिले, उसको देना चाहिए। संविधान सभा में ये बहस भी हुआ था कि एक भूखे व्यक्ति के लिए वोट का क्या महत्व होगा। उसके बावजूद भी लोगों ने मताधिकार, व्यस्क मताधिकार लागू करने का काम किया। और 18 साल के, उस समय 21 साल था, बाद में 18 साल के सारे मतदाताओं को इस देश में वोटर का अधिकार दिया गया है। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि वो अपने तरीके से, जो भी तरीका उनको अपनाना हो, कोई वोटर छूटे नहीं, कोई वोटर वोट देने से वंचित नहीं हो। इस देश में, इस राज्य में ये उनका दायित्व बने। जी, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो 2 दिन बचे हैं, वो ऐसा इंश्योर करेंगे कि जो उनका पूरा काम है वो पूरा हो जाए। जो 3% वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं लिया है। काम पूरा करने में परेशानी कितना हुआ जनता को, कितने लोग परेशान हो गए। हम करें यही काम वो 6 महीने में करते, लोग आसानी से कर लेता है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम 3% बचा है, 1 वोट का महत्व होता है। 3% तो बहुत वोट हो गया। जो जब इलेक्शन कमीशन लोकसभा में इसी वोटर लिस्ट पर चुनाव करा लिया, उसी चीज पर करा लिया, तो फिर जब वो वोटर का संख्या जब वोटर लिस्ट में जोड़ रहे थे, तो उसी समय नाम हटवा लेते। उसमें सुखाड़ का समय था, उसमें क्या कहते हैं, आपको गर्मी का समय था, खेती का समय नहीं था, लोग परेशानी से बचता। परेशान करके किसी लोक कल्याणकारी राज्य में किसी को सब ऐसे लगा कि अब क्या टूट पड़ेगा, मेरा वोटर का नाम कट जाएगा, तो बहुत परेशानी हुई, बहुत लोगों को परेशानी हुई। राहुल गांधी और उसके अलावा जो महागठबंधन की पार्टीज हैं, तेजस्वी यादव और बाकी लोग ये कह रहे हैं कि ये वोट की चोरी हो रही है। आप क्या समझते हैं? हम तो इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो उनका जुडिक्शन है। हमारा जुडिक्शन है कि हम कमीशन जो संवैधानिक संस्था है, पूरे देश की जनता का, हर पॉलिटिकल पार्टी का इस भारत के निर्वाचन आयोग पर आस्था है, विश्वास है, उसको बनाए रखने के लिए निष्पक्ष तरीके से जो कोई वोट बिहार के मतदाता का छूटे नहीं, इसके लिए काम करें और समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़े बढ़ावें। जी, आप खुद सांसद हैं, आपका खुद का अनुभव क्या है? आपको लगता है क्या लोगों को दिक्कत हो रही है? हमारा निजी अनुभव ये है कि हमको अपने खुद कागज जमा करने में 10 दिन लग गया। फोटो खिंचाए, फिर यहाँ मेरे लोग दिल्ली में रहते थे, इसको ले गए, फिर साइन कराए, फिर उसको जमा किए। हमारा बेटा एक
विदेश में रहता है, उसका वोटर कार्ड में अब कैसे वो करेगा। बहुत समय हमारे जैसे लोगों को इतना समस्या का सामना करना पड़ा, तो जो हमारे मतदाता भाई हैं जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र में किसान भाई जो खेतों में काम कर रहे हैं, उनको और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। जी गिरधर जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपकी पार्टी मानती है कि ये जो एक्सरसाइज है वो सही हो रहा है, उसके अलावा पूरा एनडीए मानता है ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, क्या एसआईआर जरूरी था? एमपी होने के नाते ये मेरा स्वतंत्र विचार है, और एमपी का भी दायित्व बनता है कि 543 लोग में इस देश में एक व्यक्ति हम भी हैं, हम भी अपनी बात को रखने का अधिकार है। बाकी पार्टी क्या करे वो पार्टी जाने, हमारा उस पर कोई विरोध है, कोई सपोर्ट है, मेरा व्यक्तिगत विचार है।